अस्सलाम वालेकुम, मैं शमैला वसीम। कैसे हैं आप सब जी? आप सबके इतने ज़्यादा कमेंट मुझे लगता है कि ना आधे पौने घंटे की वीडियो तो मस्ट है। तो बिना टाइम किए जी मैं आपकी खिदमत में हाजिर। मैंने खुद ही कहा था क्वेश्चन आंसर की वीडियो लाते हैं, जो मेरे नए हैं, जो कुछ हमारे बारे में जानना चाहते हैं उन्हें भी पता हो। तो हाँ जी, सबसे पहला क्या, मैं ना जो लास्ट पे कमेंट्स आए ना वो शुरू से उनके ना आंसर दूंगी। अगर मैंने नीचे से शुरू किया ना तो मुझे नहीं समझ आई, तो इसलिए मैंने कहा फ्रंट से शुरू करेंगे ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे ले जाएंगे। भी जिनके अभी कुछ देर पहले कमेंट्स आए हैं उनका भी सारे रिप्लाई देगा, पर जो ये वीडियो के बाद करेंगे तो फिर इसके लिए सॉरी, मैं किसी और ब्लॉग में ना उनका रिप्लाई कर दूंगी। सबसे पहले है, क्या आपको इनकम मिली और कितनी मिलती है? आ जाती है आप व्यू देख ले, मेरी हर वीडियो पे 10 से 12 हज़ार व्यू होना तो मुझे मंथली इनकम आएगी। अभी आपके सामने कितने हैं, ये तो अल्लाह का शुक्र है, अभी फिर 2000 से ना ऊपर जाना शुरू हो गया है। तो वो 2000 से आप हिसाब लगा लें, 4 माह बाद ऐसे करके इनकम आती है। आप सबका साथ है, कोई बात नहीं, यहाँ तक पहुँच गया, इंशाल्लाह आगे भी पहुँच जाएंगे। सॉरी नाम तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये था मोन मुगल। उसके बाद है मियाँ वैस, अपनी भाभी का रूम टूर दें। इंशाल्लाह भाभी का रूम टूर देंगे। अभी भाभी का रूम लकड़म पकड़म हुआ पड़ा है। अम्मी को ना मोरों का बहुत ज़्यादा मसला हो गया, तो अम्मी ने वो पंजाबी में जो बताया ना पट्टे चुकवाए, वो जो मालिश वगैरह करती है ना लेडीज़, उनसे। तो भाभी के जो बेड के फट्टे हैं ना वो नीचे लेके आए हैं, अम्मी वहाँ पे लेटती हैं। अभी फिलहाल अम्मी पुप्पो घर रही हैं, जुमेरात को दादाबू के साथे का ख़त्म है, वो दिलवा के मैं फिर घर रहेंगी। फिर सारी सेटिंग भाभी के रूम की करेंगे ना, तो फिर इंशाल्लाह मैं रहने जाऊँगी, फिर आपको रूम टूर करवा दूँगी, ठीक है। मियाँ वैस अल्लाह पाक जन्नत में आला मुकाम अता करे, आमीन। दानियाल गुजर 5335 के जो आपकी फ्रेंड है मरियम, तो मेरियाँ सहेलियाँ जो दिलचस्पी है, जो आपकी फ्रेंड मरियम है, जो आपके घर बहुत ज़्यादा आती है, आप उनके बारे में कुछ बताएं कि वो बातें करती हैं कि मैं बहुत वेल सेट हूँ, पर वो आपके घर आती हैं वो ऐसी लगती नहीं है। दानियाल गुजर 5335, ये आपके क्वेश्चन का सवाल है। चलें जी, आज मैं आपको अपनी फ्रेंड की स्टोरी बताती हूँ। स्टोरी ऐसे ये है कि वो सिर्फ 2 ही बहन भाई थे, उनकी अम्मी की डेथ हो गई, उनके अबू ने दूसरी शादी कर लिया। आपको पता है बहुत कम सुतेली माएँ हैं जो अच्छी बनती है, ज़्यादातर तो आप दुनिया देखी ही आपने। तो वो कहती कि अम्मी बहुत ज़्यादा हमें मारती, जो सुतेली अम्मी थी। मेरा भाई समझदार था, भाई मेरा घर से भाग गया। मैं बहुत छोटी थी, मैं कहाँ जाती, मैंने ऐसे दर बदर के धक्के खाए हैं, जहाँ दिल करना अम्मी ने मारना, कहाँ पे भूखा कहकर डाल देना, कभी यहाँ कभी वहाँ। फिर मैंने थोड़ी सी होश संभाली, अब मेरे मेरी शादी करके मुझे घर से निकाल दिया। फिर जो दूसरी अम्मी में से बच्चे हुए, उनकी शादी वगैरह की, तो जो घर सारा कुछ है ना वो उन्होंने रख लिया। तो कहती बस मेरे पीछे वाले माशाल्लाह से ठीक ठाक है, कोई खुशी कमी होता आपने देखा वो जाते हैं मेरे घर आते हैं, तैयारी शारी कर ली, बात स्ट्रेट करवा ली, ये वो। तो कहती वैसे नहीं यार, पता दुख होता है। देखिए मैं कहती हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए। ये अब तो इंसान कहता है कि जो पैसा वो मेरा ही है, मेरे जो पास वाले हैं, मेरे अजीज है, वो भाड़ में जाए, मैं अपना सवाल लूँ बना लूँ, पर ये गलत बात है। माँ बाप के लिए हर बच्चा बराबर है, तो हर को बराबर का हिस्सा देना चाहिए। तो वह कहती है कि बस इस वजह से शमैला मेरे हालात ऐसे हैं कि उन्हें वहाँ से हिस्सा नहीं मिला। जो दूसरी उनके बाबा ने शादी की थी ना, उनके जो बच्चे थे ना, उन्होंने इनका भी हक ले लिया, और उनके जो भाई हैं ना उन्हें भी कुछ नहीं मिला। कहते मेरे भाई घर से भाग गए थे। तो ये आपके सवाल का जवाब है। या लिखा फाइजा 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 फाइजा, यार थोड़ा जिना डोट पा लिया करो अपने नाम दे विच, वेखा FAIZ फाइजा फाइजा फैजान, ठीक हो गया। और देखे जैसे शुमैला है ना, तो जब मैं वसीम लिखती हूँ ना तो मैं ना W बड़ा लिख देती हूँ, ताकि पता लगे ये नाम यहाँ पे खत्म हो गया तो अगला दूसरा नाम शुरू है। तो एक लफ्ज बड़ा पा लो या कोई डोट पा लो। आपकी भाई की सैलरी कितनी है और आप घर का रेंट बिल वगैरह कैसे अफोर्ड करते हैं? भाई मंथ में कितना कमा लेते हैं? वसीम की सैलरी देखा जाए, जो जिनके शो राइडर है ना वो ही सैलरी है वसीम की। पर जो वसीम सुबह भी ड्राइव चलाते हैं, आपने देखा वसीम सुबह सुबह जल्दी चले जाते हैं, हम बच्चे उठते हैं, हम लोग बाद में नाश्ता करते हैं। फिर जब शाम को वसीम शुरू जल्दी आते हैं, अब वसीम बहुत लेट आते हैं। वसीम सुबह भी ड्राइव चलाते हैं और शाम को भी ड्राइव चलाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो ये सारा साख्ता दानियाल गुजर, वही इनका भी वही सवाल है। आप भी प्लीज़ बताइएगा आप कैसे मैनेज करती हैं अपना भी अच्छा माशाल्लाह से, और फिर बच्चों को भी अच्छा। वसीम भाई भी जॉब करते हैं, वही यार वही इसी ना क्वेश्चन का सवाल है। और आपको सबसे बड़ी बात बताऊँ ना, सबसे बड़ी बात कि ये इन सब चीज़ों में बरकत कैसे डलती है। कि मैंने कभी आपने मुझे देखा, मैंने कभी किसी की बुराई हो, कभी को कुछ कहा हो, किसी के बारे में हम नहीं बोलते। ये नहीं कि हमारा दिल नहीं दुखाते, हमारे बहुत से अजीज ऐसे हैं
जो बात टाइम ऐसी बात कर देती है ना कि यहाँ पे जाके लगती है, फिर कहते हैं चलो छोड़ो पड़ा, यही तो 4 रिश्ते हैं, इनके साथ सारी ज़िंदगी है, भूल जाते हैं सबकी बातें, दिल में ना किसी के लिए मैल नहीं रखते हम लोग। जो कोई काम के जिस तक का भी हम हो सकते हैं हम कर देते हैं। आमना कॉल करी, क्या करें, क्या करें, जा रहे हैं, आ रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक हो गया। तो अभी जी मरियम अजीज़ मैंने नेक्स्ट व्लॉग में अपनी अम्मी अब्बू से भी मिलवाइएगा। अम्मी मैंने आपको बताया नहीं, आप नहीं आए मैंने मोबाइल सेट किया हुआ है। अपने नेक्स्ट व्लॉग में अपनी अम्मी अब्बू से भी मिलवाइएगा। तो अम्मी मेरी आपको बताया कि पप्पा घर गए हुए हैं, दादा अबू को साथ करके फिर अम्मी आएंगी। अब्बू तो मेरे व्लॉग में आते ही नहीं, वो तीन चीज़ों के बड़े खिलाफ है, वो चोरी छुपके कोई वीडियो बना लूँ तो बना लूँ, वरना ऐसे नहीं मेरे अब्बू आते हैं। चलिए अम्मी घर रहने जाने इंशाल्लाह, दादा अबू को साथ करवा लें फिर ना चोरी चोरी आपको अपनी अम्मी अब्बू दिखाऊंगा। अम्मी तो आई जाती है, अब्बू बोलते हैं। मरियम अजीज महिला आपको स्टार्ट से देख रही हूँ, बहुत हार्ड वर्किंग है, आपके लिए बहुत सारी दुआएं बच्चों के लिए। थैंक यू सो मच मरियम अजीज, जो शुरू से देख रहे हैं उन्हें पता है कितनी मेहनत करी कि मैंने, मैं तो अपने व्लॉग में ना कोई कमी पेशी नहीं छोड़ती, जितना मेरे से हो सकता है कि मैंने जितनी मेरी पॉकेट मनी की है वो मैं सारा अपने व्लॉग पे लगा देती हूँ। इसी मुझे इतना डांटते हैं आप कितनी पागल है, आप सारे पैसे लगा देती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं मेरा व्लॉग अच्छा बन जाए, ये या वो है। हाँ जी मरियम, क्या वो फीटर पड़ा लो अपना। मोहम्मद जुनेद आज माशाल्लाह ज़ैफ़ा ब्लैक ड्रेस में बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ जी मैंने जब वो क्लिप ऐड किया ना, मैंने जब एडिट करी मैं कहा माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। स्मोकी आइज नाइस। राबिया फैमिली व्लॉग, वो मैंने इसका जो राबिया मैंने जो सेकंड जवाब दिया है ना वो भी आपके कमेंट्स का ही है। मोहम्मद ईसा, आप ही वसीम भाई के सऊदीया जाने का क्या बना, आपने कोई अपडेट नहीं दी, वर्दा हाथ पीछे कर लो। मैं आपको सही बताऊं उन्होंने हमें क्या कहा, उन्हें चाहिए था एक परफेक्ट शेफ़ जो यूं काम करे। तो आपको पता है वसीम परफेक्ट शेफ़ नहीं है, वसीम तो जॉब करते थे, बस उन्हें शौक था कि मैं ना कुकिंग करूं। तो उन्होंने वो वीडियो देख के वसीम को बुलाया था, उनका सारा काम शाम लिया, पर उन्होंने कहा नहीं हमें एक परफेक्ट शेफ़ चाहिए, तो इसलिए ना वसीम अभी तक दोबारा नहीं गए। और मैंने आपको कब अर्से से कहती कि हमने ईद के फ़ौरन बाद कहीं जाना कोई काम है, तो वो यही काम था कि उन्होंने मुझे कहा था हम आपकी पूरी फैमिली को ना गुजर जाओ वर्दा उम्रे पे बुलाएंगे। तो वो मैंने सेविंग कर करके रख रही, अच्छा क्या पता अब बुला लें, क्या पता अब बुला लें। तो नहीं कोई ऐसी बात बनी, तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, जब अल्लाह ताला का बुलावा हुआ तो पता भी नहीं लगना, हम लोग चले भी जाएंगे। वसीम भी हो गया, आगे कोई पता था। उसके बाद है दिल शाह, आमिन मामिन, सूफिया काजमी, आपका टिकटॉक अकाउंट चला यानी शॉर्ट से आपको कोई फ़ायदा मिलता है, क्योंकि आप व्यूज़ अच्छे मिलते हैं। ये यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, सबसे पहले टिकटॉक वीडियो का आप देख लें, कुछ भी नहीं है भाई। आपको सही बताऊँ टिकटॉक पे लोग उनको देखते हैं जिन्होंने दुपट्टे तारे होते हैं, बाल शाल खुले होते हैं, समझ रहे ना बस आप। तो बहुत जो फेमस ब्लॉगर हैं उनकी वीडियो पे अच्छे व्यू आते, बाकी वो जो मैंने देखा अल्लाह माँ फिर बारिश में गर्द हो रही हैं, विंगियाँ चिबियाँ पुठियाँ सीधियाँ हो रही हैं, भाइयों ने लोग ज़्यादा देखते हैं। मेरा ये टिकटॉक अकाउंट आपके सामने है, जब इसका अकाउंट वो मोनेटाइज होगा, साथ में ना नीचे जहाँ पे वो स्टूडियो लिखा था ना वहाँ पे बैलेंस शो होगा। और जो यूट्यूब की शॉर्ट है अभी मैं आपको उनका यहाँ पे ना क्लिप लगाती हूँ कि वहाँ पे सिर्फ पैसे बढ़ते हैं, डॉलर भी नहीं पूरा बनता। और पूरे 28 दिन में मेरा $1 और पता नहीं 36-35 ऐसा कुछ ना अराउंड है। मैं इधर आपकी पिक्चर लगाती हूँ, मैं भूल गई हूँ। वहाँ पे सिर्फ पैसे बनते हैं, जब मिलियन व्यू हो ना फिर डॉलर बढ़ता है। बस ये है कि शॉर्ट वीडियो से सब्सक्राइबर आपको अच्छे मिलते हैं, तो इसलिए ना मेरी कोशिश होती है कि मुहर्रम है भी बंदा मुहर्रम का भी एहतराम करे, कोई टिकटॉक ऐसे ना अपने फ़नी में बना ले। चले कोई नहीं, मुहर्रम के बाद हम लोग थोड़े से जो अपने टिकटॉक है वो चेंज कर लेंगे। आगे क्या आ गया, जुनैरा राफिया, हाँ जुनैरा राफिया, ये बोला कि बहुत जोर जोर के साथ नाम लिखे, थोड़ा स्पेस होना तो थोड़ी इजी होती है। आप ही वसीम भाई किस कंपनी में जॉब करते हैं, अब ये नहीं अब मुझे पता। ये डिलीवरी किया है गुलबर्ग फरदौस मार्केट नहीं, वहाँ पे उस दिन मैंने आपको बताया था क्या शर्ट पे लिखा हुआ था, क्विक फास्ट सर्विस, पता नहीं ऐसा कुछ नाम था। मुनीब इजाज, मारिया बिलाल के व्यू व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, आप बहुत अच्छे व्लॉग बनाती हैं, मज़ा आया है। हमारे ब्लॉग के लोग कालू के साथ आपको पता है फैमिली में वो बिजी हैं, हर टाइम लोग वैसे बंदा कहते हैं ब्लॉग से हट के अपनी फैमिली को टाइम दिया जाए, तो शायद इसलिए नहीं आ रहे होंगे, वरना प्रॉब्लम तो अल्लाह को शुक्र है कोई नहीं, और अल्लाह ताला ना ही करे। शुभाना वकास, अल्लाह पाक मुकरत फरमाए, आमीन।
मुबशिर जमान, आप ही मुझे लाजमी बताइएगा कि आपने बेड कितने का लिया, मैट्रेस कितने का लिया, रूम कूलर कितने का लिया। मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा पूछ चुकी हूँ। ये बेड और मैट्रेस ना आप समझ ले 50 से 60 हज़ार के हमें मिला है, और जो कूलर है वो हमने इंस्टॉलमेंट पे लिया। और मुबशिर जमान, सब्र तो आता ही नहीं जब अपने प्यारे छोड़ जाए। बिल्कुल ऐसी है, सही बात है। अल्लाह ताला की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। आप ही यार क्या मानी है, इतने यार आप लोगों ने नाम जोड़े हुए, मैं तो फिर आधा ही नाम पढ़ देती हूँ। मानी, उसे लिखा हुआ है आप अपनी सिस्टर के नाम बताएं और उनकी रियल तादाद। सबसे बड़ी मेरी बाजी है नूरीन, फिर आयशा, फिर मैशमाइला, फिर फातिमा, फिर आमना, फिर उस्मान। हाँ जी, ये हो गया उनके सवाल। महक, मेरा व्लॉग में नाम ले और वर्दा का बहुत सारा प्यार दे। लव यू वर्दा। वर्दा ने स्माइल की है, ले लिया जी। महक जी, मैंने आपका नाम। मेरा क्वेश्चन है कि आप कुछ नहीं। हाँ जी, आगे महक ने एक और क्वेश्चन किया। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कुछ मंथ पहले एक भाई की शॉप पे गए थे जिनकी ज्वेलरी और चूड़ियाँ की शॉप है, वहाँ जाकर आपने टिकटॉक वीडियो बनाई थी कुछ उनकी ज्वेलरी पहन के, लेकिन अब वो वीडियो अकाउंट से डिलीट है कि आपने कहा जी बिल्कुल मैंने खुद करवाई। जो वहाँ पे लड़की काम करती ना, ये जो है ना वीडियो शूडियो ये सब भाई नहीं करते। वो जो मेरी फ्रेंड है ना, उसको ना भाई ने रखा हुआ जो पे सिर्फ ये काम के लिए। कोई लेडीज आगे टिकटॉक, मैं तो मेरी फ्रेंड है, मैंने आपको, मैं झूठ बोलूँ, मैंने नहीं था उसे कहा कि मेरी वीडियो ना देना ये करना, मैंने उसे कुछ भी नहीं था कहा। बस हमने वीडियो बनाई जैसे फ्रेंड मजाक मजाक में ज्वेलरी शूलरी पहन के यूँ करके, तो ना उसने ना वो टिकटॉक पे दे दी। मैंने नहीं देखा, मुझे कमेंट्स आए कि आपने वो ज्वेलरी शॉप पे जाके वीडियो बनाई है, टिकटॉक बनाई है। फिर मैंने उसे मैसेज किया, मैं कहा सबा प्लीज़ यार वीडियो डिलीट कर, तूने कौन सा मुझे पूछा, कहती तूने मुझे कहा नहीं देनी, तेरे सामने जो भी आती मैं तो उसकी वीडियो देती, तो मैं कहती तो मेरी रिमूव कर दे। उसने उस टाइम पे रिमूव कर दी, तो बस इसलिए वो फिर मैंने खुद करवाई थी। मेरी गलती, मुझे कहना चाहिए था कि सबा ही बस अपने तक रख दी, मुझे व्हाट्सअप कर दी, आगे ना करी। तो वो कहती तूने मुझे नहीं कहा, तो मैंने ना अपलोड कर दी। फिर मैंने जैसे ही मैसेज किया उसने फ़ौरन डिलीट कर दी। सारा महमूद, खुदा आपके दादा अबू को जन्नत फिरदौस में जगह दे, आमीन आमीन। इमरान खान, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, आपकी भाभी की शादी को कितने साल हो गए, उनके बच्चे नहीं हैं, प्लीज़ लव यू बताना। भाभी की शादी को माशाल्लाह से तीसरा साल है। नहीं, आप सब दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मेरी भाभी की गोद भी भरे, आमीन आमीन। कोई बात नहीं, औलाद पैसा सारा कुछ अल्लाह ताला के हाथ में। हमने कभी नहीं अपनी भाभी से कहा कि ये है वो है, क्योंकि उस बेचारी का क्या कसूर है, ये तो अल्लाह ताला के हाथ में, जब अल्लाह ताला ने चाहा हो जाएगा। फ़ायज़ा बाजवा, आप ही मारिया बिलाल की रियल भाभी हैं, प्लीज़ बताइएगा। और आपके लोग माशाल्लाह अच्छा होता है जी, बिल्कुल। वसीम जो है मारिया के सके भाई हैं, और मैं मारिया की कज़न हूँ। मारिया की अम्मी और जो मेरी अम्मी है ना, कज़न है आप, इसमें तो हम कज़न हैं मानो। आमना की शादी कब होगी आपकी सिस्टर? आमना को तो भैया अभी उसकी स्टडी है, उसने सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम दिए हैं, 1-2 दिन तक उसका प्रैक्टिकल है लास्ट, फिर उसने आगे स्टडी करनी है। अभी वो शादी का कोई से नहीं, 3-4 साल आप समझ ले, इतना टाइम होगा। अभी तो फिलहाल काई की शादी इंजॉय करेंगे 1 से 1.5 साल तक। सफीना बिलाल, आपकी कितनी सिस्टर और ब्रदर कितने हैं? हम माशाल्लाह से 5 बहनें, 1 भाई 2 भाई थे। एक भाई हमारा जिस दिन हुआ था ना, उसी दिन ही फोत हो गया था, छोटा था। दानिया, आपकी पुप्पो लोग काफ़ी स्टेबल हैं, घर वगैरह अच्छा? हाँ जी जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, पुप्पो लोग मेरे स्टेबल हैं, अच्छे हैं। मेरे पप्पा जी की जॉब बहुत अच्छी है, और जो है ना मेरे भाई वो मेरे पप्पा जी के पास से जॉब करते हैं, अल्लाह ताला और ज़्यादा दे, आमीन। आपने देखा मेरे पप्पा ने कितना प्यारा घर डेकोरेट किया हुआ माशाल्लाह से। इकरा असद, वो बस वही कह रहे हैं कि बाहर जाते वक्त आप ना बच्चों को लिए पानी शानी ले जाए करें। यार बाहर जाते जाते पानी गर्म हो जाता है, क्या करें, 2-3 बार हम ऐसे ना वर्दा का मैं फीटर में, वो मेरे पास वो वाली बोतल नहीं है जिस थर्मस टाइप ना, वो वैसे लेनी चाहिए जिसमें चीज़ गर्म ठंडी नहीं होती। तो वो मैंने 1-2 बार वर्दा का ना जैमिचरी फिटर में बनाया, वो बाजार तक जाते जाते ही वो इतना गर्म होता है। फिर हम 2 बार ना हमने रुक के ना वो जो बर्फ़ के क्यूब होते हैं ना, वो लेकर डाल के वर्दा को ठंडा करके मैंने पिलाया। इमरान खान, आपके पुप्पो के बच्चे नहीं हैं, प्लीज़ जवाब देना। पुप्पा के मेरे के बच्चे हैं माशाल्लाह से, एक बेटी है एक बेटा है। तो जी बस आप सबके यही क्वेश्चन थे।
और मुझे ना एक कमेंट्स आया कि बहुत अफसोस हुआ कि आपकी बहन को डिवोर्स हो गई, अल्लाह माफ़ करे, कुछ खुदा का खौफ किया करे। उसके नीचे नीचे लोग तो कमेंट्स करे, हाय अल्लाह कौन सी बहन को डिवोर्स हो गया, हमें तो पता नहीं लगा, आपने हमसे शेयर ही नहीं किया। अल्लाह से डरा करे यार, मेरी सारी बहनें अपने घर में खुशी है, आपके सामने ही उनके हस्बैंड भी मैं आपको दिखाती हूँ, आते जाते हैं, सारा कुछ है। मैंने आपको बताया मेरे एक बहनोई बार होते हैं, बाकी सारे यहीं पे होते हैं, वो मैं आप लोग से मिलवाती रहती हूँ। कल भी आपने देखा जो मेरे दादों घर ब्लॉग दिए, बड़े बहनोई भी थे, जो मुझसे बढ़िया उनके मियाँ भी थे, वसीम भी थे, सारे यार आपके सामने को खुदा खौफ करा करो, ऐसी बातें मत किया करें, झूठ सच मत बोला करें, खुदा से डरा करें। बस ये माने यही वजह मुझे कहते हैं ना आप कैसे सारा कुछ मैनेज कर लेते हैं कि माने आप अपना दिल बिल्कुल साफ कर लें। जब आपका दिल साफ होगा ना, आपका चेहरा भी ऑटोमेटिकली ना जगमगाएगा, क्या उसे कहते हैं, शाइन करेगा, स्किन आपकी ग्लोइंग करेगी ना, कि आपके दिल में मैल नहीं है। तो वो मैल जो दिल में हो ना, वो फिर चेहरे पे भी आती है। फिर बंदा साफ कहता है, देखते हैं बड़े लोग कहते हैं वो बंदा तो शक्ल ही चवल लगता है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने वसीम ने कभी किसी के लिए दिल में बात नहीं रखी, कोई हमें काम के हम करे तो ये माने बात से ऐसे काम होते हैं कि मैं सिर्फ नियत करती हूँ कि अल्लाह पाक ये हम कैसे करें, कैसे होगा, और मुझे समझ ही नहीं आती कि अल्लाह ताला वो काम कैसे करते, क्यों। जब आपका दिल साफ है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, सबके साथ अच्छा चलते हैं। मैं लोगों को देखती हूँ रिएक्शन वाली वीडियो में जाके, मेरे भी नीचे कमेंट्स इतनी इतनी बातें करते, ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, कैसे कर दिया। तो मैं देखिए मैंने इन बातों से इतना डरती हूँ कि नहीं, किसी को कोई बात नहीं करनी, किसी का दिल ना टूट जाए। तो जब इंसान का दिल टूटता ना, फिर आपको पता है दिल से 100 बातें निकलती। मैं कहती नहीं, कोई बंदा ऐसा काम ही ना करे कि अगला इस बात से हर्ट हो और कोई इसके मुंह से बाहर निकल जाए। हम इन चीज़ों से बहुत बहुत ज़्यादा डरते हैं। कि मानिए अल्लाह का शुक्र है, जिस काम की तरफ हाथ डालते हैं ना, वो काम हो ही जाता है। क्यों? आपकी नीयत साफ़ है। मेरी अम्मी कहती नीयत तो भाग, तो वाकई सही बात है। जब आपकी नीयत साफ़ होती है, अल्लाह ताला आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा वसीले बनाता है कि आप समझ भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते कि आपके काम कैसे हो जाते हैं। तो बस यही वजह है जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला का बहुत करम है कि हमने कभी किसी को बड़ा भुला नहीं कहा, कभी किसी की बात में नहीं बोले, सारा कुछ आपके सामने ही है। हाँ, एक हद तक रहते हैं सबके साथ। ये नहीं कि मैं भी शुरू से ऐसी थी, हमने भी बड़ी मुश्किलें काटी, बड़ी ठोकरें जिसे खाते हैं वो लोगों की बातें, ये वो। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब अल्लाह ने अकल दी, इस चीज़ को समझा, तो फिर अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने सारा कुछ सेट कर दिया। तो बस यही वजह है कि भी अल्लाह का बहुत बहुत ज़्यादा करम है। अब आप कहेंगे करनी नहीं चाहिए ऐसी बातें, यकीन माने मैं सारे खर्चे पूरे करके भी मैं बादशाह में से तुम्हें कहती मेरे पास तो इतने पैसे थे, ये कैसे इतनी हो गई, ये मैंने तो ये भी कर लिया, वो भी कर लिया। कि अल्लाह ताला इतनी बरकत देते हैं, हमारी इनकम 3-3 4-4 माह बाद आती है, पर मैं हक हलाल से अपने व्लॉग बनाती हूँ, कोई झूठ नहीं, कुछ नहीं ऐसा दिखाती। यकीन माने वो अपनी इनकम भी हम पता नहीं कितनी कितनी देर तक यूज़ करते हैं, हमारा खुदा जानता है कि जब आप हक हलाल की कमाते हैं ना, तो अल्लाह ताला उसमें बहुत बहुत ज़्यादा बरकत देते हैं। और वसीम का कलर देख रहे इतना डल हो गया, मैं वही कह रही, मैंने कब सारा दिन सड़कों पर फिरते हैं अपना कलर देखे, गर्मी धूप इतनी ज़्यादा होती है। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने वसीला अपना वसीम कहते नहीं, जॉब सही है, पार्सल के पैसे भी हैं, पेट्रोल भी देते हैं। फिर मैं मुझे तो काई की जॉब अच्छी लगती थी, कहते नहीं काई की जॉब पे सिर्फ वही एक सैलरी थी, सुबह 10 से रात 11-12 बजे, कहते टाइम बहुत लंबा था, यहाँ पे मैं फ्री होकर ड्राइव भी चला लेता हूँ, तो ये पेट्रोल के भी। मैं कहा चलें ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे जी। तो भाई जी, आप सबके जो कमेंट्स हैं उनको मैंने रिप्लाई कर दिया। जिनके कोई कमेंट्स रह गए हो तो प्लीज़ वो दोबारा कर दीजिएगा, मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको रिप्लाई कर दूँगी। तो अपने व्लॉग को करते हैं यहीं पे, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वर्दा वाला प्यार रह गया था जो आंटी ने कहा था, ठीक है।